Hello guys, welcome to the course of operating system series of lectures. Today we are going to discuss about the file system structure. इसके पहले की वीडियो में हमने जैसे देखा था कि फाइल सिस्टम क्या है, उसके कुछ डेफिनेशन, उसके कुछ टाइप्स और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो इस वीडियो में जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम जो काम करती है, मतलब क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है फाइल मैनिपुलेशंस के लिए। तो फाइल मैनिपुलेशन जो सर्विसेज है, जो फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर के थ्रू ही कहीं ना कहीं मैनेज हो रही है, उसको हम थोड़ा डिटेल में उसके लॉजिकल लेयरिंग को देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। बिफोर डिस्कसिंग द मोर अबाउट द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, थोड़ा फाइल सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एक मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं फाइल के रिलेटेड जो कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर ही हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। Now, almost all of the ways an operating system interacts with the users, applications, security model are depend upon the way it organize the files on the storage device. मतलब स्टोरेज डिवाइस के ऊपर कहीं ना कहीं किस तरीके से वो फाइल्स, किस वे में वो फाइल ऑर्गेनाइज्ड है, उसके लिए मतलब वो इंटरैक्ट, यूजर इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, एप्लीकेशन इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, सिक्योरिटी मॉडल कैसे प्रोवाइड की जा रही है, कोई परमिशन कैसे सेट की जा रही है, ये सारी जो चीजें हैं वो फाइल सिस्टम के थ्रू ही कहीं ना कहीं हमारे पास अवेलेबल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। Providing common file system structure ensure user and programs to access and write files. कहीं ना कहीं एक कॉमन स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है टू इंश्योर द यूजर्स एंड प्रोग्राम्स टू एक्सेस एंड राइट द फाइल्स। मतलब फाइल्स को एक्सेस और राइट करना है, तो उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करने वाला है, वो कहीं ना कहीं फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर के थ्रू ही हमें मिलने वाला है। दैट इज लेयर्ड अप्रोच हम बोल पाएंगे। The file system break into two logical categories, that is shareable versus non-shareable and the variable and static files. अब ये shareable and non-shareable and variable and static files में क्या होती है? Shareable files are those files that can be accessed locally and by remote host, and non-shareable files are only available at locally. मतलब एक लोकली अवेलेबल जो फाइल्स है वो कहीं ना कहीं नॉन शेयरेबल है, और जो शेयरेबल है मतलब क्या कि लोकली प्लस अदर डिवाइस के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो एक्सेसिबल है। अगर हम बात करते हैं वेरिएबल फाइल्स कैन बी चेंज एट एनी टाइम बट स्टैटिक फाइल्स डू नॉट चेंज। मतलब वेरिएबल फाइल्स हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी प्लेस पे चेंज हो सकती है, लेकिन स्टैटिक जो फाइल वो चेंज नहीं होती। इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू द डिस्क, द ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोज वन और मोर फाइल सिस्टम टू अलाउ डेटा टू बी स्टार्टेड, stored, located and retrieved. ओके, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये स्टार्टेड की जगह स्टोर्ड होना चाहिए। तो स्टोर्ड, लोकेटेड एंड रिट्राइव्ड इजीली। मतलब इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था गाइस कि फाइल सिस्टम के बारे में हम बोला था कि कहीं ना कहीं हमारे पास इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू द डिस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोज वन और फाइल सिस्टम। मतलब वहाँ पे एनटीएफएस देखा था, फैट देखा था, EXT 1 2 2 3 4 ऐसे देखे थे हमने। कहीं ना कहीं ये एक आधी फाइल सिस्टम हमें प्रोवाइड करके, मतलब जो जो सिस्टम जिस जिस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती है उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए, लोकेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हमारे पास हेल्प करती है। द फाइल सिस्टम इटसेल्फ इज जनरली कंपोज ऑफ मेनी डिफरेंट लेवल्स एज शोन इन फिगर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके लेयर्स को देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द दिस लेयर्स गाइस। यहाँ पर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं जो हमारा जो डेटा है या फाइल्स है, वो डिवाइस के ऊपर स्टोर्ड है, और इस डिवाइस के ऊपर होने वाले फाइल्स को कहीं न कहीं हमें किसी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी इंटरफ़ेस के थ्रू हमें एक्सेस करनी है। तो इनके बीच में क्या-क्या हो रहा है, तो इनके बीच में देखिए कि 2-4 लेयर्स है, जैसे आईओ कंट्रोल है, बेसिक फाइल सिस्टम है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल है, लॉजिकल फाइल सिस्टम है। ये कहीं न कहीं लेवलिंग है। इसके थ्रू ही हमें एक आधे कंटेंट जो डिस्क के ऊपर पड़े हुए कहीं न कहीं एक्सेस मिलेंगे। जैसे हम एक आधे अ, फ़ोल्डर के ऊपर या एक आधे आइकॉन के ऊपर क्लिक करके जो फ़ाइल के कंटेंट को रीड करते हैं, तो कहीं न कहीं एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करके हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ड्राइवर डिवाइस के ऊपर वो फ़ाइल्स पड़ी हुई है। तो ये इसकी लेयरिंग हमें देखना समझना ज़रूरी है। ये इसी को बोला गया है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। यहाँ पर जो लेयर्स है, ये लेयर का काम क्या है? ईच लेयर इन अबाउट डिज़ाइन यूजेस द फीचर ऑफ लोअर लेवल टू क्रिएट न्यू फीचर्स। मतलब जो अबाउट लेयर्स है वो लोअर लेवल के लेवल के फीचर्स को यूज़ करके कुछ नए फीचर्स को बनाती है और यूज़र्स को इंस्पायर करती है। सबसे पहला है एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये हाईएस्ट लेवल है या टॉप लेवल है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या-क्या हो सकता है? हाई लेवल लैंग्वेज इंटरफेस टू फाइल्स। मतलब कोई भी एक आधा हाई लेवल लैंग्वेज इंटरफेस हो सकता है, जीयूआई हो सकता है, सीयूआई हो सकता है, यूआई हो सकता है, सीएलआई हो सकता है, या कोई आइकॉन्स हो सकते हैं, कोई प्रोग्राम हो सकता है, उसके थ्रू हम कहीं न कहीं डिवाइस के ऊपर फाइल्स एक्सेस कर पाएँगे। उसके वे अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं सीक्वेंशियली, रैंडमली एंड इंडेक्स स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल्स को।
ये हो गए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात। अगर दूसरे लेवल पे जाते हैं तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल जो अवेलेबल हमारे पास है उसका रीज़न क्या है? कि कहीं न कहीं टू नो अबाउट द फाइल्स एंड देयर लॉजिकल ब्लॉक एंड फिजिकल ब्लॉक। क्योंकि हम एट द एंड कहीं न कहीं अलग है, लॉजिकली यूज़ कर रहे हैं और डिवाइस के ऊपर वो फिजिकली प्रेज़ेंट है, तो उसके बीच में कहीं न कहीं हमारे पास मैपिंग होना ज़रूरी है एंड दैट मैपिंग इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय दिस वन। And it can translate logical block address to the physical block address for basic file system to transfer। तो ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल का काम है। अगर हम बातें जाते हैं उसमें अलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइल स्पेस दैट इज फ्री स्पेस मैनेजमेंट, दिस आल्सो इज डन बाय द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। देन लॉजिकल फाइल सिस्टम की बात करेंगे तो डायरेक्टरी लेवल पर है। तो डायरेक्टरी लेवल पे ये लॉजिकल फाइल सिस्टम क्या करेंगे, मैपिंग फ्रॉम द सिंबॉलिक नेम्स टू द फाइल लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जो सिंबॉलिक मतलब सिस्टम ने जो खुद के लिए सिंबल्स यूज किए उस फाइल के रिलेटेड आइडेंटिफिकेशंस के लिए, उसकी मैपिंग उसके लोकेशन के ऊपर जो करने वाला है, दैट इज डन एट द लॉजिकल फाइल सिस्टम। देन लॉजिकल फाइल सिस्टम मैनेज द मेटाडेटा इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट मेटाडेटा? मेटाडेटा इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि डेटा अबाउट डेटा मतलब मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड दैट वन। अगर एक फाइल हम बोलते हैं तो फाइल के एट्रीब्यूट्स हमारे पास है। एट्रीब्यूट मतलब नेम है उसका, आइडेंटिफिकेशन है, टाइप है, क्या है, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, विच इंक्लूड्स ऑल द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द एक्चुअल डेटा फाइल्स। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं आईओ कंट्रोल हो गया हमारे पास, जो लोएस्ट लेवल है। उसमें क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट हैंडलर्स। द बेसिक फाइल सिस्टम नीड ओनली टू इश्यू द जेनेरिक कमांड्स टू अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर टू रीड एंड राइट फिजिकल logs on the disk, and apart from this it transfer of physical block of data between the disk and memory, so it is generated by the IO control, it is controlled by the IO control। और वो IO कंट्रोल कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर जो डिवाइसेस होते हैं उनके इंटरप्ट्स और डिवाइस ड्राइवर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम करेंगे, और एक्चुअल में जो डिवाइस है जो है डिस्क ऑन विच द फाइल्स आर स्टोर्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो दो चार लेवल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो ये लेवल्स हमने यहाँ पर देख ली। इनके बीच में भी प्रोसेस कैसी होती है ये हमें कहीं ना कहीं देखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस गाइस। तो प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ये डायग्राम सेम डायग्राम अगर लेंगे तो सबसे पहले अगर कहानी हम देखेंगे, व्हेन द एप्लीकेशन प्रोग्राम आस्क अ फाइल, व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम आस्क अ फाइल, द फर्स्ट रिक्वेस्ट इज डायरेक्टेड टू द लॉजिकल फाइल सिस्टम। तो लॉजिकल फाइल सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं पहली रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएंगे। ओके, व्हाट हैपेंड, द लॉजिकल फाइल सिस्टम कंटेन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। If the application program doesn't have the required permission of the file, then this layer will throw an error। मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास अगर इसकी अथॉरिटी नहीं है, परमिशंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एरर थ्रो करेंगे। एंड लॉजिकल फाइल सिस्टम आल्सो वेरीफाई द पाथ ऑफ द फाइल कि वो कहाँ पर स्टोर्ड है। तो ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती है ये कहीं ना कहीं पहले स्टेप में आती है। उसके बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसके बाद जनरली फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस लॉजिकल ब्लॉक्स। The files are to be stored in the hard disk and to be retrieved from the hard disk. The hard disk is divided into various tracks and sectors. Therefore, in order to store and retrieve the files, the logical blocks need to be mapped to the physical block। मतलब लॉजिकल ब्लॉक और फिजिकल ब्लॉक के बीच में मैपिंग जरूरी है। दिस मैपिंग इज डन बाय द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। दिस मैपिंग इज डन बाय द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि ये फ्री स्पेस मैनेजमेंट के लिए भी कहीं न कहीं यूटिलाइज़ हो रही है, मतलब यूज़ हो रही है। देन once the file organization module decided which physical block the application program needs, it passes this information to the basic file system। This basic file system is responsible for issuing the command to the IO control in order to fetch those blocks। ओके, यहाँ पर मतलब उस ब्लॉक को रीड करने के लिए कमांड इशू करेंगी। कमांड इशू करने के बाद अभी क्या होगा, देन IO कंट्रोल कंटेन्स द कोड by using which it can access the hard disk। These codes are also known as device driver, and these IO controls are also responsible for the handling interrupts। तो ये डिवाइस के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हमें कहीं ना कहीं लेना है। तो गाइस हम अपने यहाँ पर हम समराइज उसको कर सकते हैं कि एक आधे यूजर अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यूजर को लगता है कि मुझे अभी किसी के थ्रू, किसी आइकन के थ्रू मुझे अगर एक फाइल जो बैठी है डिवाइस के ऊपर उसे ओपन करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं इनके बीच का जो सफर है, इनके बीच का जो सफर है, दैट पाथवे कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। अभी उसमें क्या होगा कि लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, बेसिक फाइल सिस्टम, आईओ कंट्रोल, ये कहीं ना कहीं यूज होंगे। मतलब किस किस चीजों के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे तो उस फाइल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा,
सो लॉजिकल फाइल सिस्टम प्रोवाइड करेंगी। तो कहीं न कहीं अगर वो फाइल बनी है तो ओपन होंगी, अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब फाइल बनी है तो कहीं न कहीं उसकी मैपिंग करना ज़रूरी है, तो मैपिंग कहाँ पे होंगी? कहीं न कहीं फिजिकल टू लॉजिकल होने वाली है, क्योंकि हार्ड डिस्क के ऊपर हमारे पास जो अवेलेबल है वो डिफरेंट ट्रैक्स और सेक्टर्स है। उसके बीच में से हमें डेटा लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कौन करेगा? फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल करेगा। उसके बाद जैसे फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल में कहीं न कहीं ये काम करने के बाद उसे क्या करना है कि कुछ जेनेरिक कमांड्स को इश्यू करवाना है, क्योंकि उसे हमें वो फेच करवाना है। तो क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें कौन करेंगे? तो ये सारी चीज़ें बेसिक फाइल सिस्टम के थ्रू कहीं न कहीं आईओ कंट्रोल के थ्रू हमें इंटरप्ट और एक आधे कमांड्स को इश्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेटा को फेच करवाना है। तो ये इसी प्रोसेस में हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा और इसी प्रोसेस के थ्रू हमें फॉलो करके ये सारी चीज़ें को हैंडल करना पड़ेगा। सो आई होप गाइस कि ये फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको समझा है, बिकॉज़ इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वो सारी चीज़ें फाइल सिस्टम क्या सपोर्ट करती है, और इस लेक्चर में हमने वो देखा है कि कहीं न कहीं ये जो है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर का लेयर अप्रोच है, जो कि हर एक लेयर में अलग-अलग काम हो रहे हैं और कहीं न कहीं यूज़र्स को वो फ़ाइल के कंटेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि हमने फ़ाइल सिस्टम जो प्रोवाइड करती है इंटरनली, हमने यहाँ पर समझा। आई होप गाइज़ कि ये आपको समझा होगा। बेसिक हमारे पास लेवल यही है कि कहीं न कहीं फ़ाइल का एक्सेस इफ़ेक्टिव प्रॉपर मैनर में हो, क्योंकि उसका स्टोरिंग है, लोकेटिंग है या इंटरट्रैवल है, एक्सेस है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो कि प्रॉपर्ली होना चाहिए। जैसे उसके वो फ़ाइल सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं, इसके पहले वीडियो में भी हमने यही देखा था कि फैट फ़ाइल सिस्टम है, एनटीएफएस है, एक्स्ट्रा एक्स फैट है, 32 फैट है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल है, ये कहीं न कहीं हमें हेल्प करे। तो बीइंग अ यूज़र आई नीड नॉट टू बॉदर कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प कर रही है, ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं प्रोवाइड करके दे रही है। इसी के लिए फाइल सिस्टम अवेलेबल है और फाइल सिस्टम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, तो ये फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर एप्लीकेशन प्रोग्राम, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, बेसिक फाइल सिस्टम, आईओ कंट्रोल एंड देन डिवाइस। क्योंकि डिवाइस के ऊपर फाइल पड़ी है, यूज़र को चाहिए, तो कहीं न कहीं इसके लेयर के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। सो आई होप गाइज़ कि आपके समझाऊँगा। थैंक यू, थैंक